हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड्स कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सीजन्स विच इज़ द प्राइम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड्स। जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था, अबाउट डेट पढ़ा था, टाइम पढ़ा था। सीजन्स लैटिट्यूड की एप्लीकेशन होती है, कैसे होती है यू विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। तो सीजन्स हम बचपन से जानते आते हैं कि समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, ऑटम होता है, रेनी होता है एंड स्प्रिंग होता है। लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, क्या फंडामेंटल चेंजेस होते हैं, आइए उसको देखते हैं। समर में हमें पता चलता है कि अच्छा गर्मी ज़्यादा हो रही है, वहीं विंटर में ठंड ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो हमें ये समझ में आता है कि चलो टेम्परेचर में चेंज होते हैं। विद द चेंज ऑफ सीजन्स देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन में चेंज होता है, कभी पानी गिरता है, कभी पानी नहीं गिरता है। वेजिटेशन में चेंजेस आते हैं, गर्मी में आम खाने को मिलता है, ठंडी में सेब खाने को मिलता है एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं ठंड में। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जहाँ गर्मी में 7:30 बजे तक उजाला रहता है, बढ़िया लाइट रहती है, वहीं पे जब हम विंटर की तरफ मूव करते हैं तो दिन छोटे होते जाते हैं और रात लंबी होती जाती है। तो ये देखने को मिलता है कि 6 बजे इतना अंधेरा हो जाता है जैसा अंधेरा गर्मियों में आई गेस 8 सवा 8 बजे तक हो पाता है। तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि टेम्परेचर में चेंज होता है, प्रेसिपिटेशन में चेंज होता है, वेजिटेशन में चेंज होता है, ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट में चेंजेस होता है। सो द मोस्ट easy way to define seasons is a distribution of a calendar year. कैलेंडर ईयर मतलब 365 डेज को हम जैसे बांटते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, that is known as calendar year. A distribution of a calendar year into the phases that are marked with the different temperature, precipitation, vegetation, duration of the day and night. ये मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर भी चेंज होता है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, कभी हमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स देखने को मिलती है, कभी हमें कुछ अलग खाने को मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में भी चेंजेस होते हैं, कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रात बड़ी होती है। ये होता क्यों है? इसके मुख्यतः दो रीजंस है। एक टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। कई बार लोग, इवन कई बार बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर वो हमने पढ़ा था कि अर्थ सन के अराउंड घूमती तो है, लेकिन अर्थ का जो पाथ है, जिसको हम अर्थ का रोटेशनल प्लेन भी बोलते हैं, वो सर गोल नहीं होता है, वो इलिप्टिकल होता है। तो कभी अर्थ सन के पास होती है, कभी अर्थ सन से दूर होती है। तो उस चक्कर में जब अर्थ के पास होती है तो हमें सीज़न गर्मी का देखने को मिलता है, और जब दूर होती है तो हमें सीज़न ठंड का देखने को मिलता है। चलो इस चीज़ का भी खंडन कर देते हैं आज अपन। ये पोजीशन है एपिहीलियन जब अर्थ सन से दूर है, एंड दिस इज पेरीहीलियन जब अर्थ सन के पास है। बट यहाँ क्या लिखा है? जुलाई, जून जुलाई। दिस इज जनवरी। हमारे यहाँ जून जुलाई में क्या होता है? गर्मी होती है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और दिसंबर जनवरी में इट इज कोल्ड। सी, अगर दिस इज वन इज एपिहीलियन एंड दिस वन इज पेरीहीलियन, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अरे एपिहीलियन पे तो अर्थ जून के समय रहती है और जून में तो गर्मी होती है। तो सर ये तो कैसे हो सकता है कि अर्थ सन से दूर है और गर्मी हो रही है? इसलिए बोलते हैं कि जो इसका रोटेशनल प्लेन है अर्थ का, उसका कोई लेना देना नहीं है सीजन से। सिर्फ इन दो चीज़ों का मतलब बनता है सीजन से, दैट इज द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। चलो टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस समझते हैं क्या होता है। आपको ये दिख रहा है, दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। अगर मैं साउथ पोल को और नॉर्थ पोल को एक ऐसे लाइन से कनेक्ट कर दूं, सो यू सी दे आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम अर्थ का एक्सिस बोलते हैं, लेकिन एज यू कैन सी ये टेढ़ा है। अपन लोग जब पढ़ते हैं ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब मैं अर्थ को वाई और एक्स एक्सिस पे बनाऊंगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अर्थ का जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस से तो पैरेलल है नहीं, हमें यहाँ पे टिल्ट देखने को मिलता है। अगर ये वाई एक्सिस है तो ये जो टिल्ट है
ये कम से कम 23.5 डिग्री का टिल्ट है टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड। अर्थ झुकी हुई है, टेढ़ी है। कितनी? अर्थ का जो एक्सिस है वो है तो सीधा, लेकिन वो ईस्टवर्ड साइड मतलब ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। इससे होता क्या है सर? इससे ये होता है, अभी ये जो आपके पास आपके सामने जो ये दो इमेजेस है, इसमें आप क्या समझ पा रहे हो कि सर ये जो अर्थ है, मेरे को ये पहली नंबर फोटो दिख रही है और दूसरी नंबर फोटो है, दोनों में अर्थ है। लेकिन इसमें जो चीज़ है, यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनलाइट है, और जो सेकंड वाली इमेज है उसमें साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनलाइट है। तो ये टिल्ट क्या ट्रिगर कर रहा है? टिल्ट ट्रिगर कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सनलाइट इन बोथ द हेमिस्फीयर। यहाँ दिख रहा है, जब एपिहीलियन पे है, एपिहीलियन पे अर्थ है, पोजीशन ऑफ अर्थ इज ऑन एपिहीलियन, हम देख रहे हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो सनलाइट है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और वहीं पे जब पेरीहीलियन पे है अर्थ, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा कंसंट्रेशन है सनलाइट का। अब सनलाइट का एक बहुत बड़ा फंडा ये होता है कि सन हमारे लिए क्या है? सोर्स ऑफ हीट है। हीट से क्या होता है सर? टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर हमें कब ज़्यादा मिलता है सर? समर में मिलता है। समझ आया कि कैसे हुआ? अगर सनलाइट किसी हेमिस्फीयर में ज़्यादा है तो उस हेमिस्फीयर में हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और समर सीजन आ जाएगा। और एग्जैक्ट अपोजिट विल हैपन इन द अपोजिट हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट कम रहेगी, सनलाइट कम रहेगी तो हीट कम रहेगी, हीट कम रहेगी तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो विंटर सीजन आ जाएगा। एज यू कैन सी, even at the position of aphelion, the northern hemisphere experience summer season, and at the position of perihelion, the northern hemisphere experience winter season. And on the opposite hand, जब एपिहीलियन पे अर्थ होती है तो सदर्न हेमिस्फेयर विंटर एक्सपीरियंस करता है, एंड जब पेरीहीलियन पे अर्थ की पोजीशन होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर विंटर एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो समझ में आया टिल्ट कैसे काम करता है? टिल्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है, वो उसको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा है। बट लेकिन ये सिर्फ टिल्ट नहीं करा रहा है, इसमें एक और चीज़ है, दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अंडरस्टैंड? सी, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में एक दिन कंप्लीट करती है, ये रोटेशन हो गया। वैसे ही 365 डेज में अर्थ क्या कंप्लीट करता है? अपना रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सी, हमने इन दोनों डेट्स की तो बात करी कि सर ये एपीहीलियन है और ये पेरीहीलियन है। अब रिवॉल्यूशन क्या कर रहा है इस केस में? हमें टिल्ट तो समझ में आ गया कि टिल्ट से सर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट हो रहा है, लेकिन रिवॉल्यूशन से क्या हो रहा है? रिवॉल्यूशन से दोनों हेमिस्फेयर का इक्वल चांस आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। सी, अगर अर्थ यहीं पे खड़े रहे तो सिर्फ नदर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट का कंसंट्रेशन होगा। अगर रिवॉल्व होके अर्थ इस साइड पे नहीं आए पेरीहीलियन पे, तो सदर्न हेमिस्फेयर में सिर्फ ठंडी बनी रहेगी, और नदर्न हेमिस्फेयर हमेशा गर्मी ही एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए बोलते हैं कि जब टिल्ट होता है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट इन बोथ द हेमिस्फेयर प्रोवाइड करता है टिल्ट, लेकिन रिवॉल्यूशन दोनों हेमिस्फेयर को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है टू हैव सिमिलर काइंड ऑफ सनलाइट फॉर द 6 months। कि अगर 6 महीने नॉर्थ हेमिस्फेयर के पास अच्छी सनलाइट है तो
6 महीने सदर्न हेमिस्फीयर के पास अच्छी सनलाइट रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीजन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, व्हाट आर द रीजंस एंड द फैक्टर्स बिहाइंड द सीजन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सोलिस्टिस। यहाँ पे आपको वर्ड देखा होगा, दैट इज दिस 21 जून, 23rd September, 22nd December एंड 21st मार्च, दिस वन। हम पढ़ेंगे कि सोलिस्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस क्या होता है। बट लेट्स टेक अ क्विक रिकैप फर्स्ट कि सीजन्स क्या होते हैं। सर सीजन समझ में आ गया कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैलेंडर ईयर इनटू द फेजेस दैट आर मार्क्ड विद द डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। क्यों होता है सर? टिल्ट की वजह से होता है, क्योंकि टिल्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि एक बार नॉर्थ हेमिस्फीयर के पास ज़्यादा सनलाइट रहती है, ज़्यादा हीट रहती है, तो वो समर इंजॉय करते हैं। और वहीं पे एक पोजीशन ऐसी रहती है जब सदर्न हेमिस्फीयर के पास अच्छी सनलाइट रहती है, वो समर एक्सपीरियंस करते हैं। बट ये चेंज कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन सर, क्योंकि अर्थ सिर्फ अपने एक्सिस पे थोड़ी ना घूमती है, उसका भी तो अपना एक रोटेशनल ऑर्बिटल प्लान है, वो उस पे घूमती है और उसके बीच में होता है सन। तो सर जो ये टिल्ट है दोनों हेमिस्फीयर को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता नहीं है, तो उस केस में रेवोल्यूशन आ जाता है कि बेटा नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले तुमने बहुत ले लिया, बहुत ज़्यादा सनलाइट ले ली, अब घूम के मैं ऐसी जगह पे आ जाऊंगा। अर्थ बोलती कि मैं ऐसी जगह घूम के आ जाऊंगी कि साउथ हेमिस्फीयर वालों को भी सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिले। और सनलाइट एक बहुत बड़ा सोर्स है हीट का। जिस हेमिस्फीयर में सनलाइट रहेगी उस हेमिस्फीयर में हीट इंसोलेशन ज़्यादा रहेगा, उस हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और उस हेमिस्फीयर वाले लोग समर एक्सपीरियंस करेंगे। और जब किसी एक हेमिस्फीयर पे, अगर मान लो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले समर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑन द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फीयर वाले विंटर एक्सपीरियंस करेंगे। और जब सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज या लोग वहाँ पे समर एक्सपीरियंस करेंगे, तो ऑन द सेम हैंड ऑन द सेम टाइम नदर्न हेमिस्फीयर वाले लोग या कंट्रीज विंटर एक्सपीरियंस करेंगे। आई होप till now everything is clear, so see you in the next lecture.